हेलो हाय वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? अपना मोबाइल उठा यूट्यूब खोलिए और आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारा जिंदगी से डिफरेंशियबिलिटी इसका भय दूर करने वाला हूं और इसका भय मैंने दूर कर दिया है। ठीक है, तुम्हारा ये लास्ट एक क्वेश्चन है 5.2 में। ठीक है, दो क्वेश्चन हालांकि है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दम नहीं है, इसके ऊपर वाला में। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना भाई, उसमें सिर्फ मात्र 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल में भी एक भी क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हारे एनसीईआरटी में डिफरेंशियबिलिटी है ही नहीं, बस टॉपिक दे दिया है। इसलिए मैंने तुम्हें तो एक केसी सिन्हा नाम का एक बुक आता है, उस बुक से मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लेके मेरे भाई तुम्हें क्या कराया है, प्रैक्टिस करवाया है, ताकि तुम्हारा ये डिफरेंशियबिलिटी है ना, इसका भय दूर हो सके। क्योंकि मैथ का मतलब क्या होता है? पढ़ना कि सवाल बनाना? सवाल बनाना ना। इसलिए बहुत सारा सवाल मैंने तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी का बनाया है, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनको छोड़कर ही भाग जाते हैं। ठीक है, इनका देखता है कि सूत्र बड़ा ही खतरनाक सा है, तो उनको देखकर ही भाग जाते हैं वो। तो तुम नहीं भागो ऐसा, ठीक है, तुम नहीं भागो ऐसा। इसलिए मैंने तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चन क्या करवाया, प्रैक्टिस करवाया है। अगर तुमने उसको नहीं देखा है तो कोड़ियापनी की हो, यहाँ आई बटन में लिंक आएगा, जाकर पहले उन सभी को देख ले। ठीक है, क्योंकि लेक्चर तुम्हारा ये 5 है। ये लेक्चर जो है तुम्हारा डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट लेक्चर है मेरे भाई। ठीक है, इसके पीछे 4 लेक्चर मैंने बनाया है, बड़ी प्यार से बनाया है, उन सभी को अच्छी तरह से देख लेना। क्योंकि अगर तुम डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ा सही से तो तुम्हें ये डिफरेंशिएशन एन छूटा हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में बड़ी तकलीफें आएगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं तुम्हें तकलीफें आए। बोलोगे सर क्या तकलीफें आएगी? मेरे भाई डिफरेंशिएशन में बहुत सारा डिफरेंशिएशन जो आया है, तुम जानते हो sin x का cos x होता है, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, log x का 1/x होता है। यानी कि डिफरेंशिएशन का जितने भी सूत्र डिराइव होकर आया है ना, वो ऐसा क्यों होता है? वो सभी सूत्र तुम्हारा डिफरेंशियबिलिटी के कंसेप्ट को यूज करके ही सिद्ध होता है। तो तुम्हारा अगर डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कभी क्लास में टीचर वगैरह सिद्ध करेगा कभी कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है सर, कभी तुम्हारे मन में ऐसा जिज्ञासा जगह पढ़ने का या जानने का, तो वे बताएंगे भी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे यूज होगा डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट, अवकलनीयता का कंसेप्ट, तो तुम्हारा वहां समझ में नहीं आएगा तुम्हें। इसलिए मेरे भाई पढ़ लेना उसको। ठीक है, चल तो हम लोग आज क्वेश्चन एक 5.2 में 10 नंबर क्वेश्चन है। इसके 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, वो तुम खुद से कर लेगा, मैंने करा दिया है पिछले वाले लेक्चर में, जाकर देख लेना। ठीक है, तो हम तुमको आज 10 में कराने वाले हैं, थोड़ा इसमें तुम फंसेगा। ठीक है, तो चल देखते हैं पहले क्या समस्या क्या है। और भाई लेक्चर को जाकर देख ही लेना जैसा मैं बताया हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। बोलोगे सर क्वेश्चन 7 है, ये 7 यहाँ है। ठीक है, इसको मान लेना 10 है। ओके, चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये तुमको तकलीफें दे सकती है। बाकी अगर इसको प्यार से देखोगे तो कोई तकलीफ इसमें नहीं आएगी। तुम्हें तकलीफ इसमें क्यों आई? देखो तुमको इसमें तकलीफें क्यों आ रही होगी। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है x का मान 0 और 3 के बीच में लटक रहा है, घूम रहा है। x बराबर 1 तथा x बराबर 2 के ऊपर क्या है, अवकलित नहीं है। यानी कि तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को चेक करना है कि x बराबर 1 के ऊपर और x बराबर 2 के ऊपर अवकलित नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तुम्हें यही चेक करना है। अभी तुमने बहुत सारा एग्जांपल पीछे वाले क्वेश्चन में बहुत सारा किया है, यहाँ भी हम लोग वैसा ही कंसेप्ट यूज करेंगे, इसमें कोई अलग बात नहीं है। तुमको इसमें समस्या यहाँ मेरे भाई एक बात आएगी, यहाँ लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या लगा हुआ है? इसको क्या पढ़ते हैं? नए बच्चे जो अभी अभी हाजिरी लगाए हो, इनको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलते हैं इनको? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और जो बच्चे 5.1 को बड़े प्यार से देखा ही होगा भाई, काम चोरी नहीं, जाकर उसे देख लेना। क्योंकि 5.1 तुम्हारा क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, और उसी के कंसेप्ट यूज करके क्या बना हुआ है, डिफरेंशियबिलिटी। तो लेक्चर को सीक्वेंस में देखते आना। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर तुमको एक 19 मिलेगा, जिसमें क्या यूज हुआ था, ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैंने उस क्वेश्चन को बड़े प्यार से एक स्पेशल लेक्चर लिख के मेरे भाई बना दिया तुम्हारे लिए, तो जाकर उसको देख लेना। ठीक है, आज मैं इसके बारे में यहाँ बात करता हूँ। जो बच्चे उस लेक्चर को देखा होगा उसको यहाँ पर और बड़ी मजा आएगा देखने में लेक्चर को, जो नहीं देखा आएगा उसको थोड़ा समस्या आएगी, लेकिन फिर भी ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगी। ओके, देखो तो क्या है तुम्हारा ये
लेक्चर 19 जाकर देख लेना, ठीक है। कंटिन्यूटी नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा वहां पर, वहां लिखल रहेगा तुमको एक लेक्चर के ऊपर स्पेशल लेक्चर क्वेश्चन नंबर 19, उसको जाकर देखना। उसी में मैंने बात किया इसके बारे में, ठीक है, उसको जाकर देख लेना, उसके बाद इसको देखना। चलो देखो, तो मेरे भाई तुमको यहाँ पर दिक्कत आएगी यही वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। तो हम लोग पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में मोटा मोटी तौर पर कुछ बातें सीख लेते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने विस्तार से वहां बताया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है ताकि तुम समझ पाओ। देखो, तुम्हारे रास्ते का पत्थर जो है क्या है, तुम्हारे रास्ते का जो पत्थर है यही है, यही है सर, यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा क्या है? रास्ते का मेरे भाई क्या है? पत्थर है। इसी पत्थर को तुम लगे हुए हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है, आज मैं करता हूं तुम्हें दूर। देखो क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक। इसका परिभाषा देख, फलन f(x) बराबर, याद रखना इसको हम लोग दो स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक कहा जाता है। क्या है इसका परिभाषा देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट गिव्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ए गिवन नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा सर इंग्लिश में देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है मेरे भाई, यह एक ऐसा मशीन होता है जो किसी भी नंबर का जो मान बाहर निकालती है अपने से, या तो उस नंबर के बराबर निकालेगी या फिर उस नंबर से कम निकालेगी। तो ये बात है, अच्छी तरह से तुम भेजा में फिट कर लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक मशीन तुम्हारा होता है, और ये ऐसा मशीन है जो किसी भी नंबर को अपने अंदर जब लेती है तो उसके या तो बराबर बाहर निकालेगी या उससे कम निकालेगी। दिमाग उमाग खराब हो गया? आजा समझते हैं इसको। देख, अगर मैं मानता हूं x बराबर क्या है, मेरे पास 3.2 है। क्या है? 3.2 है। मेरे भाई तुम पहले ये समझ, महत्तम पूर्णांक। तुम्हारा वो सवाल तगड़ा क्लियर होगा, ध्यान से देखना। मैंने 19 नंबर सवाल जो कि तुम्हारे कंटिन्यूटी के अंदर आता था 5.1 का 19 नंबर सवाल, उसका भी कंसेप्ट बड़ी प्यार से अच्छी तरह से क्लियर किया था, और इसका भी कंसेप्ट मैं तुम्हें प्यार से अच्छी तरह से और बेहतरीन तरीके से क्लियर करूंगा। बस तुम ध्यान से देखते जा वीडियो को, ठीक है? ठीक है, चलो देख, महत्तम पूर्णांक इनका नाम है। क्या है? महत्तम पूर्णांक। तो इनको जो है ना ये पूर्णांक, इस बात को तुम बस ध्यान रखना। तो पूर्णांक बने मेरा क्या होता है? पूर्णांक बने पूरा। फिर से, पूर्णांक बने क्या होता है? पूरा। तो जो संख्या क्या हो, अपने आप में पूरा हो, वह माइनस में है कि प्लस में, उसे फर्क नहीं पड़ता है, बस अपने आप में पूरा होना चाहिए। देख 3.2 पूरा है क्या? नहीं है यार, पूरा ये क्या है? ये 3.2 ही पूरा है? नहीं है पूरा। सर पूरा कैसा होता है मेरे भाई? 3 पूरा होता है। देख 3 अपने आप में पूरा है, ना कम है ना ज्यादा है, पूरा है। ठीक है, x बराबर 4.6 पूरा है क्या? नहीं है यार, पूरा ये नहीं है, नहीं है पूरा ये। x बराबर 5.2 पूरा है क्या? नहीं है पूरा। तो पूरा मतलब क्या होता है? जो अपने आप में पूरा हो। तो पूरा कौन है तुम्हारा? x बराबर 6 ले ले, 7 ले ले, जितने भी प्राकृत संख्या हैं प्लस वाले, और घुस जा माइनस वाला। तो तुम इधर भी ध्यान देना, -1 -2 ये सभी तुम्हारा क्या है? पूरे संख्या है। इस सब को मेरे भाई क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोला मैं? इन सभी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब हाँ सर ठीक है, पूर्णांक समझ में तो आ गया। जो संख्या पूरा पूरा हो, 7 8 9 10 -20 -50 ये सब अपने आप में क्या है? पूरा है। हाँ ठीक है, महत्तम पूर्णांक यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब मेरे भाई होता है, इनका नाम तो है महत्तम लेकिन काम है छोटा वाला। इनका काम क्या है? अभी मैं मेन कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या है? अगर यहां पर तुम्हारा x मान क्या है मेरे भाई? 3.2 है, लेकिन जब इनको हम लोग डाल देंगे किसके अंदर? डाल देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। यह तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होता है? साइन होता है। तब बाहर मान क्या निकलेगी? तो तुमने अभी क्या परिभाषा सीखा था? हेलो, याद है क्या सीखा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर है मेरे भाई, वो क्या करता है? किसी भी नंबर का या तो उसके बराबर वैल्यू बाहर निकालेगी या फिर उससे कम निकालेगी। तो इनका नाम है महत्तम पूर्णांक। तो संख्या को पूरा कर देगी, पूरा साफ साफ। 3.2 हट भाई, 0.2 60 हट, पूरा कितना बचेगा? 3। तो आंसर 3 निकलेगा। क्या सीखा तुमने? क्या सीखा? जो एक नहीं होता है पेड़, क्या होता है तुम्हारा? एक ये देखो,
अच्छा बन जाए मेरे से, तो अच्छा बन जाए तो चलो ठीक है। क्या है तुम्हारा, ये पेड़ है। अगर पेड़ में टहनी लटका हुआ है, इस साइड टहनी लटका हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, इन टहनी को काट के छांट के पूरा बराबर कर देता है। ठीक है, तुम्हारा यहाँ भी वैसा ही है, काट के छांट के जितना भी संख्या बेसी निकला हुआ रहेगा ना, बस पूरा नहीं रहेगा, पूरा जो भी बेसी निकला हुआ रहेगा ना हटा देगा उसे। तुम्हारा कौन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 था, काट के सीधा 3 बाहर निकालेगा। ठीक है, ये 4.6 है, इनको डाल लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, पता है बाहर क्या निकलेगा, अरे पूरा बाहर 6 निकलेगा यार, सॉरी 4 निकलेगा यार, 0.6 जो एक्स्ट्रा था ना भाई उसको हटा देगा ये। तो तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर यही कहता है। तो समझ पा रहे हो कि समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, अगर तुम्हारा ये, हाँ अब एक तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर पूरा डालेंगे तो, मेरे भाई पूरा डालेंगे तो पूरा ही निकलेगा, यानी जो डालेंगे वही निकलेगा। तो इनका परिभाषा भी तो वही कह रहा था क्या, कि इनके अंदर जो संख्या डालते हैं हम लोग, या तो उस संख्या के बराबर बाहर निकालती है, यहाँ बराबर निकाल रही है, या उस संख्या से कम निकालती है। तो यहाँ पर देख 4.6 डाले थे तो 4 निकाल दिया है, इस संख्या से कम निकाला है ने, उस संख्या से या तो कम निकालेगा या तो उसके बराबर निकालेगा, उससे ज्यादा नहीं निकालेगा। तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रहा होगा, सर और 2.9 डाल देंगे तो सर ये लगभग जो है ना 3 के आसपास है सर, तो 3 बाहर नहीं निकालेगा ना 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 भाई ना, इनका नाम है महत्तम पूर्णांक, काम नहीं है महत्तम वाला। ठीक है, जैसे तुम्हारे पिताजी ने बोलते हैं फालतू में नाम इनका ये है, काम है शैतानों वाला। ऐसे ना कुछ आदमी कुछ वगैरह नाम वगैरह होता है, कुछ भी ले लो उनका नाम से लगेगा पूरा संस्कारी है, हाँ, लेकिन काम रहेगा पाखंडी वाला। ऐसा बहुत सारा दोस्त होता है हम लोग के ग्रुप में। आई बात तुम्हें समझ में? चलो, तो आई होप तुम्हें कंसेप्ट मेरे भाई क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़े बहुत एग्जांपल करता हूं, फिर हम लोग अपने सवाल के ऊपर चलेंगे। एग्जांपल देख ले, 6 है, इसको जब हम लोग डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या निकलेगा बाहर, सर 6 निकलेगा। जब पूरा डालेंगे तो पूरा ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स मान यहाँ पर है 4.7 और इनको हम लोग डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो बाहर क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, कितना एक्स्ट्रा है 4.6, 4.4 में कितना एक्स्ट्रा है, बोलोगे सर 0.7 एक्स्ट्रा है, यही ना भाई, इसको हटा देगा, सिर्फ 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर है 9.6 कितना होगा, बाहर निकलेगा 9 निकलेगा। तो देख पा रहे हो हर बार एक कम कर दे रही है, देख रहे हो हर बार क्या कर रही है, कम कर रही है। अभी मैं तुम्हें कुछ पैटर्न बताऊंगा, उस पैटर्न को तुम्हें अच्छी तरह से ध्यान देना है, सीखना है। उसी पैटर्न का, उसी कंसेप्ट का हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो भूल मत जाना कि तुम ये पढ़ते पढ़ते हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन बनाना है 10 नंबर, तो ध्यान से हुआ ये, ध्यान से। एक्स का मान 6.4, 6.4 क्या बाहर निकलेगी, सर सिर्फ और सिर्फ 6 निकलेगी। तो मेरे भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा होता है, क्या होता है, यह बहुत स्पष्ट आदमी होता है, पूरा पूरा संख्या बाहर निकालती है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम लोग डाल देंगे 6 डालेंगे तो कितना बाहर निकालेगा, 6 ही बाहर निकालेगा। आई होप तुम ये सीख चुके हो। और एग्जांपल ले लेते हैं 10.2 कितना बाहर निकालेगी, 10 निकालेगी। जो भी एक्स्ट्रा रहेगा पूरा नहीं रहेगा, बस संख्या अपने आप को पूरा पूरा पकड़ेगी, मैं कहां तक पूरा हूं। तो 10 अपने आप में मेरे भाई क्या है, पूरा है। और कभी दिमाग में ये मत बैठाना कि आगे बढ़ा दें, नहीं बैठेगा आगे। ठीक है, अगर तुम यहां देखोगे एक्स मान 4.7, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस कंसेप्ट का तुम्हें भी तगड़ा यूज करने वाला हूं। ठीक है, जिसको क्वेश्चन नंबर 19 में 5.1 में तकलीफ आ रही होगी, उसका तकलीफ भी दूर हो जाएगा। ठीक है, देख मेरे भाई तुम्हें पता दिक्कतें क्यों आती है, क्योंकि तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए। तो तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्या होता है, सिंपल से क्या होता है, ये स्पष्ट वैल्यू को बाहर निकालती है, पॉइंट पॉइंट में ये बात नहीं करती है भाई। ठीक है, जो पॉइंट बनेगा उसको खत्म कर देगा। और कभी दिमाग में ये मत रखना कि ये वैल्यू को ज्यादा निकाल देगी। ठीक है, अगर 9.9 है, इसको हम लोग डाल देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो ये 10 बाहर नहीं निकाल देगी। ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कम करेगा ज्यादा नहीं निकालेगा। ठीक है, तो ये तुम कंसेप्ट सिखाना। अब मैं कुछ बातें करता हूं, उसे तुम बताना। बता, एक्स माना यहां मैं 4 लेता हूं, ध्यान से। इसको जब डालूंगा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, क्या बाहर निकालेगी, सर 4 निकालेगी। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। एक्स बराबर अगर 7 है, इनको डालेंगे तो कितना बाहर निकालेगी, 7 निकालेगी। हाँ, तो तुमने क्या सीखा अभी तक में, जब पूरा पूरा संख्या डालते हैं तो उसको पूरा ही निकालती है।
सीख गया? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। x बराबर 4.7 डालेंगे। इनको जब हम लोग डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो बता बाहर क्या आएगा? 4 आएगा। पता है ना, जो पॉइंट होता है उसको क्या करता है? खत्म कर देता है। ठीक है। और अगर यहां पर क्या है, x मान हम लोग डालते हैं 8.4 तो बाहर क्या निकालेगी? क्या निकालेगी बाहर? सर बाहर निकालेगी 8। तो कम कर दिया ना? सीख गया? ठीक है। अब बता यहां पर बता, यहां पर x मान अगर मेरा भाई, मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूं, बस यह मान के चलता हूं कि 9 से हल्का सा कम है, और तुम कंटिन्यूटी पढ़ते हुए आ रहे हो और बहुत सारा सवाल तुम डिफरेंशियबिलिटी का बना लिया है। ठीक है, अवकलनीय का बहुत सारा सवाल तुम बना लिया है, उसको बना कर आए हो, तो तुम्हें इसके बारे में पता होगा। यह क्या दर्शाती है कि 9 का मान जो है हल्का सा 9 से क्या है? कम है। 9 का मान जो है 9 से हल्का सा कम है। तो 9 का मान जो है 9 से हल्का सा कम है, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा। क्या समझा? एग्जाम्पल दूं? मैं जा रहा हूं दिल्ली, हम दोनों चलें दिल्ली मजा करने। ठीक है, पूरा एकदम 12th क्लास में तुम मचा दिए हो, और हम लोग को सरकार पैसे दिए हैं कि जाओ अपने टीचर को भी घुमाओ और तुम भी घूम के आओ। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। चलो, तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो दोस्त फोन किया घर से कि कहां पर पहुंचे हो? मैं दिल्ली नहीं पहुंचा हूं, अभी बस पहुंचने वाला हूं, लेकिन दिल्ली पहुंचा नहीं हूं, बस पहुंचने वाला हूं। तो क्या मैं दोस्त को क्या बोलूंगा? मैं दिल्ली पहुंच गया हूं? नहीं, बोलूंगा मेरे भाई, मैं दोस्त को बोलूंगा कि देख दोस्त, मतलब मोहन नाम होगा, मोहन मैं भी जस्ट दिल्ली पहुंचने वाला हूं, पहुंचा नहीं हूं। तो क्या दिल्ली से पीछा ही रहूंगा ना कुछ न कुछ? समझा एग्जाम्पल नहीं समझा? दिल्ली नहीं पहुंचा। वैसे ही यहां पर x का मान 9 से हल्का सा कम है, 9 नहीं है ना, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, हल्का सा पीछे होगा। और मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? क्या करता है मेरे भाई? इनका मान क्या होगा? 9 से हल्का सा कम होगा तो क्या होगा? 8.99 होगा। कुछ भी होगा, 8 में ही होगा ना। तो क्या होगा? इनको जब डालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो बाहर क्या मान निकालेगी? 8 पॉइंट समथिंग। तो 8 ही बाहर निकालेगी ना, क्योंकि जो भी हल्का से ज्यादा रहेगा 8 से, उस सभी को खत्म कर देगा। यही होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब। यह बातें तुम्हें ध्यान से रखनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। इस वीडियो को अगर तुम ध्यान से देख लेते हो, तुम्हें तुम्हारे मैथ के करियर में ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जब जब सवाल आएगी, तुम कहीं नहीं फंसोगे। इस बात को ध्यान कर ले। हल्का सा कम है तो 9 नहीं था ना भाई, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा। और समथिंग को मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? मिट्टी में मिला देता है, पूरे राफ साफ कर देता है। राफ साफ कर दिया। क्या देखा? यहां पर 4 पॉइंट समथिंग था, खत्म करके 4 बाहर निकाल दिया। 8 पॉइंट समथिंग था, खत्म करके बाहर निकाल दिया। वैसे ही अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4 से हल्का सा कम लेते हैं। 4 से हल्का सा कम, पता है ना भाई, इसको 4 से हल्का सा कम बोलते हैं। तो 4 से हल्का सा जब कम लेगा तो 4 तो नहीं होगा ना भाई, 4 से हल्का सा कम होगा तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। इसका अगर एक्चुअली हम लोग मान लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, यही ना। बस 4 से हल्का सा कम, इसका मतलब 3 होगा। तो यहां पर इनको जब हम लोग डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो बाहर क्या निकलेगी? 3 निकलेगी। निकलेगी ना? सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? ये बात बहुत गहराई वाला है। इतना देर से मैं तुम्हें जो कहानी पढ़ा रहा हूं, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हल्का सा कम है मेरे भाई, तो हल्का सा कम है तो 4 तो नहीं होगा ना भाई, तो कम होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। और 3 पॉइंट समथिंग 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 को मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? खत्म कर देता है। यही करना होता है। और एग्जांपल देखेगा, x का मान 5 से हल्का सा कम। जब 5 से हल्का सा कम है तो भाई 5 तो नहीं होगा ना, 4 पॉइंट समथिंग होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर समथिंग समथिंग को क्या करता है? जा भाई समथिंग समथिंग कर, यानी कि बाहर कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। सीखा कि नहीं सीखा? सीखा कि नहीं सीखा? सीखा ना? हाँ सर सीख गए। 8 से हल्का सा कम है, 8 से हल्का सा कम है, तो 8 से हल्का सा कम है तो पूरा पूरा 8 तो है ही नहीं, 7 पॉइंट समथिंग होगा। कितना होगा? 7.99 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन 8 नहीं होगा भाई। तो जब इसको हम लोग डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो कितना बाहर निकालेगी? 7 ही निकालेगी ना, क्योंकि समथिंग को क्या करता है मेरे भाई?
खत्म कर देता है। खत्म कर दो, पुरनका जमाना में जाओ इसको दीवार में चुनवा दो, खत्म कर दो ना। ठीक है, तो तुमने ये सीखा ना, जब इसको हम लोग डालेंगे ग्रेटेस्ट के अंदर कितना आएगा बाहर, 7 निकलेगा। निकलेगा ना, निकलेगा ना। हाँ सर, अब तुम सीख चुका है। 6.6 हल्का सा कम, बाहर निकलेगी 5। ठीक है, तो तुम इस कंसेप्ट के बदौलत मेरे भाई क्या सीख चुका है, ये सीख चुका है। देख मैं क्या लिखता हूं, जहां पढ़ते हो वहां अच्छी तरह से बातें लिख लेना। क्या, छोड़ो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। जहां पढ़ते हो उसको अच्छी तरह चिपका लेना। क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में एक बात का खास ख्याल रखें कि जब भी वैल्यू उसके अंदर कम दी जाती है तो वे हमेशा वैल्यू को उस वैल्यू में से एक कम कर देता है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना और जहां पढ़ते हो वहां नोट कर लेना और जिंदगी भर इसको याद रखना। मैं इसका एग्जांपल देता हूं तुम्हें। एक्स का मान अगर हल्का सा 9 से कम है तो बाहर कितना निकालेगी, 8 निकालेगी। ये कैसे होता है, मैंने तुम्हें अभी यहां पर बहुत सारा एग्जांपल देके बताया। मैं यहां फिर से बताता हूं मेरे भाई, यह 9 से हल्का सा कम यह बताती है कि इनका वैल्यू 9 पूरा नहीं है, 8 पॉइंट समथिंग है। हाँ, जस्ट 9 के पास पहुंचने वाली है, जस्ट 9 के पास पहुंचने वाली है, लेकिन 9 पूरा है नहीं। ठीक है, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा इनका वैल्यू। तो 8 पॉइंट समथिंग होगा तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, समथिंग वैल्यू को खत्म कर देता है। तो यहां पर बाहर क्या निकलेगी, 8 निकलेगी, 1 कम हो जाएगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर दूसरा। 7 से हल्का सा कम, बाहर निकालेगी 6। क्यों निकालेगी 6, क्योंकि यहां पर x का मान जो है 7 से हल्का सा कम है, यानी कि लगभग 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6.999 होगा। बस 7 के पास पहुंचने वाला होगा, लेकिन 7 नहीं होगा। यही दर्शाती है। और इसको क्या करती है, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म कर देती है। तो बाहर क्या निकालेगी, पूरा 6। तो तुम्हें क्या बात याद रखनी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में यह एक बात का खास ख्याल रखें कि जब भी वैल्यू उसके अंदर कम दी जाती है तो वे हमेशा वैल्यू को उस वैल्यू से 1 कम कर देती है। तो 7 है तो 6 कर दिया। ठीक, सीखा बात ये, इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, याद रहेगी ना। अब तुम क्या सीखा यहां पर, कि सर अगर यहां पर 6 से हल्का सा कम डालेंगे तो ये निकालेगी बाहर 5, 1 कम कर दिया। हाँ सर, यहां डालेंगे हल्का सा 3 तो ये बाहर निकालेगी 2, 1 कम कर दिया। ठीक है, यहां डालेंगे सर 1 से हल्का सा कम तो बाहर निकालेगी सर 0। आई ना भाई, 1 से हल्का सा कम मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो बाहर 0 ही निकालेगी ना। हाँ, अगर मैं x का मान यहां पर x से हल्का सा कम निकाल दूं तो बाहर क्या निकालेगी। इसी चीज को सिखाने के लिए मैं इतना सारा कहानी तुम्हारे लिए बता रहा हूं। जब x का मान हम लोग x से हल्का सा कम डालेंगे तब बाहर क्या निकालेगी। तो तुमने क्या सीखा अभी, क्या सीखा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू को हल्का सा कम डालते हैं तो ये कम करती है।
देख रहे हो, 6 डालें 5 निकाल दिया, 3 डालें 2 निकाल दिया। जब x डालेंगे तो क्या निकालेगी बाहर, x - 1 निकालेगी बाहर। यही तो सीखना है मेरे भाई, यह तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मार्क कर लेना अच्छी तरह से। यही मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं। तो वहां भी मैंने 5.1 में जो तुम्हारा सवाल था 19 नंबर, वहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जो बातें था मैंने यही बात बताई, यहां भी मैं यही बात बताता हूं। और हमेशा देखना, ठीक है, ये बात है जो मैंने तुम्हें लिख के दिया ना, ये इस बात को ध्यान रखना। जब जब वैल्यू कम डालोगे कम कर देगी। अब बात रही सर अगर ज्यादा डालेंगे तब, एक्स मान माना कि मैं डाल देता हूं 6.4। अरे भाई भाई भाई, तुम तो ज्यादा के बारे में जान भी नहीं करते हो। ज्यादा खत्म 6 बस। ओके, ज्यादा हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ज्यादा हम वही निकलेगा। ठीक है सर, वैसा वाला एग्जाम्पल लीजिए ना, हल्का सा ज्यादा वाला, तब समझ में आती है। एक्स मान क्या मेरे भाई, 6 से हल्का सा ज्यादा। बता, जब एक्स मान हम लोग 6 से हल्का सा ज्यादा डालेंगे तो क्या डालेंगे, 6 पॉइंट समथिंग होगा, 7 तो नहीं होगा ना भाई, 7 नहीं होगा, बस 6 में ही घूमते रहेगा, 6 पॉइंट कुछ रहेगा। तो कुछ के मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, खत्म कर देता है। तो बाहर क्या निकलेगी, 6 ही निकलेगी। हाई बात समझ में। अरे भाई 6 से हल्का ज्यादा 6.11 होगा, कुछ भी होगा, तो कुछ भी हो तो कुछ भी को मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, खत्म कर देता है। तो ज्यादा वैल्यू डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही निकालेंगी। लेकिन अगर 6 से हल्का सा कम डालोगे तुरंत 5 कर देगा। क्यों कर देगा 5, कोई पूछेगा क्यों कर देगा 5, क्या बताना है भैया, कम इसलिए कर देगा क्योंकि यहां पर 6 पॉइंट नहीं है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग इनका मान है, क्योंकि इन्होंने खुद बोल रहा है कि 6 पॉइंट मतलब 6 साल का से कम है, तो 5 पॉइंट होगा। और समथिंग को मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म कर देता है। बस आई होप तो मेरे भाई यह कंसेप्ट अच्छी तरह सीख गया है। यह रिजल्ट को याद रखना इसको कि एक्स मान जब हम लोग हल्का सा कम डालेंगे तो ये कम कर देगी। अगर यहां पर एक्स मान मैं ए से हल्का सा कम डालूंगा तो क्या बाहर आएगी, सर ये -1 आएगी। अरे भाई कुछ नहीं करना, एक कम कर देना है। संख्या रहती है तो हम लोग आसान से घटाते हैं, 6 में से 5 कर देते हैं। यहाँ संख्या नहीं है, ए है, इसलिए -1 कर दिए। ठीक है, हो गई बात। हाँ, तुमने बहुत सारा कंसेप्ट हासिल कर लिया अपने अंदर। अब मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन के ऊपर, जो हम लोग का क्या था, मुद्दे से नहीं भटकना है भाई, हम लोग का मुद्दा तो यही है ना, इनको सॉल्व करना है। तो अब मैं बनाऊं, अब मैं उस कंसेप्ट का जो अभी तक तुमने सीखा है ना, उस कंसेप्ट का यूज करके तुम्हारे सवाल को मिनटों में बना दूंगा। आजा बता मेरे भाई। तो तुम अभी से एग्जांपल नंबर देखते हुए आ रहे हो, ठीक है, उतना दूर देखते हुए आ रहे हो ना, तो देखते हुए तुम आ रहे हो तो क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो, किसी भी फंक्शन को हम लोग अवकलित चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक प्यारा सा हम लोग के पास क्या होता है, सूत्र होता है। उस बिंदु के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर ये दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, तब मेरा फंक्शन क्या होता है, उस बिंदु के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है। अगर नहीं होता आया बराबर तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ऐसा ही करते हैं ना। आजा, तुम्हें आती है चीजें, आजा चेक करते हैं। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू, पहले सूत्र लिखेंगे, ए से हल्का सा कम। ये मेरा भाई क्या होता है, सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है तुम्हारा, fx माइनस f ऑफ a बटे x माइनस का a। ठीक है, बहुत सारे टीचर बहुत सारे बुक में तुम्हारा a प्लस h करके बनाया हुआ रहेगा, a माइनस h करके बनाया हुआ रहेगा। वो भी तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तरीका माथा पच्ची होता है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। ये आसान है, ये बना ले। ठीक है, h का मान लगभग क्या होता है मेरे भाई, हल्का ज्यादा होता है, मैं इसलिए उन्हीं को पुट कर लेता हूँ। ठीक है, h वाला कंसेप्ट मेरे को समझ नहीं आती है। ओके चलो, अब यहाँ लिमिट x टेंड्स टू, a से हल्का सा क्या है, कम है, किस बिंदु के ऊपर निकालना है, x बराबर 1 के ऊपर निकालना है ना, जिसके ऊपर निकालना होता है तुम्हारा वही a का मान होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से हल्का सा कम हो गया। ओके चलो, fx मान कितना है मेरे भाई, यही है तुम्हारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, माइनस f ऑफ a। तो f ऑफ a मतलब क्या होता है, जिस बिंदु के ऊपर निकाल रहे हो ना उसी को पुट करोगे वहां पे, तो ये तुम्हारा हो गया। एक मान याद रखना वही होता है तुम्हारा जिसके ऊपर निकालना होता है। अभी हम लोग x बराबर 1 के ऊपर निकाल रहे हैं, तो अभी फिलहाल अभी मेरा x का एक मान क्या है, 1 है। जब हम लोग x बराबर 2 के ऊपर चेक करेंगे तब मेरा एक मान क्या बदल जाएगा, 2 बदल जाएगा। तो जिस बिंदु के ऊपर निकालने बोला ना वही तुम्हारा एक मान होता है। क्लियर ना चल आजा नीचे, x मान x ही रहने दे, एक मान क्या हो गया, 1 हो गया, हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको तो आगे तुम्हारा कुछ आगे बढ़ा गाड़ी बढ़ा आगे। लिमिट x टेंड्स टू, x हल्का सा कम, इसको छोड़ ले, इसको कुछ मत कर। f ऑफ 1 मेरे भाई, ये f ऑफ 1 मतलब क्या होता है,
कि जो मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ है ना, क्या है फंक्शन, ये ना फंक्शन, उसमें एफ ऑफ 1 एक्स जगह पे 1 पुट कर, फिर तुमको जो मिलेगा वो वैल्यू यहां पर लिख। तो पुट कर, क्या सीखा अभी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी इतना सारा तुमने क्या सीखा। इसके अंदर जब संख्या हम लोग पूरा डालते हैं, पूरा डालते हैं तो वही निकलती है, एक डालें तो एक ही निकलेगा बाहर। तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 का मान मेरे भाई कितना आएगा, 1 आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर, नीचे एक्स माइनस 1 रहने दे, ये काम कहीं और कर लेना, ठीक है अपना। चलो जी आगे, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिमिट का मान पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, लिमिट का मान पुट कर देते हैं, कर दो पुट। क्या होगा यहां पर, लिमिट का जब मान पुट करोगे तो एक्स मान क्या होगा, एक हल्का सा कम डालेंगे, एक हल्का सा कम डालेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या जाएगा, एक्स मान एक हल्का सा कम जाएगा, बाहर क्या है -1 और नीचे बटे क्या है 1 - 1, है ना, हो गया बात खत्म। अब एक से हल्का सा कम डाले हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मेरे भाई जब वैल्यू एक कम डालते हैं तो क्या निकलता है, एक कम करता है ना, तो एक डाले हैं यानी 1 पॉइंट यानी 0 पॉइंट समथिंग होगा, क्या बाहर निकालेगा, अभी तुमने सिखा ना क्या निकालेगी बाहर, सर 0 निकालेगी बाहर, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था, नहीं निकालेगी भाई, एक से हल्का सा कम यानी 0 पॉइंट समथिंग, और समथिंग मेरा क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म कर देता है, खत्म कर दिया, हो गया तुम्हारा ये। अब -1 बट ये गया लड्डू, ठीक है, तो तुम्हारा ये 0 से घटा 1 क्या आएगा, -1 बटे लड्डू, और दुनिया किसी भी संख्या में भाग लगाओगे 0 से क्या होगा, इंडिफिनिट, आ जाए इंडिफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें यह बात सीखनी थी मेरे भाई, इतना सारा बात की, जब हम लोग x का मान एक साल का सा कम डालेंगे अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या बाहर निकालेगी, एक वैल्यू कम कर देती है। अभी हम लोगों ने यही चीज पूरी तरह से पढ़ा है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। चलो हम लोग क्या निकाले हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है, इंडिफिनिट। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, देखते हैं वो कितना आता है, ठीक है। चलो निकालते हैं हम लोग अब राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या लिखेंगे, RHD लिमिट x टेंस टू a से हल्का सा ज्यादा, पहले लिखा कर सूत्र और बाद बनाया कर, तो fx ये तुम्हारा क्या होता है, सूत्र होता है, ये सब तुम्हें आती है, लिमिट x टेंस टू a से हल्का सा ज्यादा, एक प्लस, यही ना जो फंक्शन है मेरे भाई क्या रहेगा वही है, माइनस यहाँ पर f ऑफ a बटे x माइनस का a, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, लिमिट x टेंस टू x हल्का ज्यादा। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको भी छोड़ दे, कुछ मत कर, इनका मान f ऑफ a मतलब जो फंक्शन चुने हो उस फंक्शन में एक मान पुट करना है, तो यहाँ फंक्शन वही है, एक मान पुट करेंगे तो कितना आएगा भाई, एक ही आएगा ना, अभी एक ही आया था ना, आया था ना कि उस वहां चेक किए थे, तो बटे x माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान रखना, अब मैं लिमिट पुट करने वाला हूं, क्या पुट करने वाला हूं, लिमिट, ठीक है, क्या पुट करने वाला हूं, लिमिट, ध्यान से देखना, ये मैं यहां लिमिट पुट करूंगा, ठीक है। तो जब मैं लिमिट यहां पुट करूंगा तो क्या होगा, एक मान हल्का सा क्या होगा, इसमें डाल रहे हैं तो एक का मान हल्का से ज्यादा, -1 बटे x माइनस 1 आएगा ना, बता यहां पर, ओह लिमिट पुट करें भाई, तो 1 माइनस का 1, सर ये तो कट जाएगा, अच्छा रुको, हो गया। जब यहां पर एक साल का जरा डालने क्या होता है मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वही निकल जाती है बाहर, वही निकलती है ना, यहाँ क्या जाएगा तुम्हारा, ये क्या निकल जाएगा, वहां क्या निकल जाएगा सर, 1 निकलेगी बाहर, -1 बटे 1 माइनस 1, सर 0 बटे 0, आंसर सर 0 आया ना, आई बात समझ नहीं समझ में आई, आई ना। यहाँ एक हल्का से क्या करोगे, ज्यादा डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग क्या पढ़े हैं, हल्का सा ज्यादा डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान वही निकालता है। हाँ फर्क कहां पड़ता है, हल्का सा जब कम डालते हैं तो वहां पे फर्क पड़ती है भाई हो गया तुम्हारा, ये क्या यहां पर आया, लड्डू बाय लड्डू आने की 0 आया, ठीक है। चलो तो तुम्हारा राइट हैंड लिमिट कितना आया मेरे भाई, 0 आया है, और लेफ्ट हैंड कितना आया है, 0 आया है, ठीक है। तुम्हारा RHD कितना आया है, 0 आया है, लड्डू बाय लड्डू, और तुम्हारा लेफ्ट हैंड कितना आया है, इंडिफिनिट। तो तुम्हारा क्या है मेरे भाई, यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x = 1 के ऊपर इस फंक्शन के लिए बराबर नहीं है, तो x = 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल क्या है, नहीं है, तो क्या लिखोगे, चूंकि LHD नॉट इक्वल टू RHD,
इसीलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ओके, तो आई होप तुम्हें मैंने x बराबर 1 के ऊपर कैसे चेक किया, कैसे तुम्हारा सवाल को बनाया, तुम्हें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर तुम्हें बस एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या पता है, ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये मेरे भाई क्या यहाँ पर एक हल्का सा जब कम डालेंगे ना वैल्यू माइनस में बाहर निकलेगी, बस तुम्हें यही सीखना है, अनेक कम करके निकलेगी बस। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगा। अब वीडियो स्टॉप करो और x बराबर 2 के ऊपर तुम खुद से चेक करो, ठीक है, कर लिया। चलो अब मैं बनाता हूं, तुम ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब तुम्हें यह सिद्ध करना है अगला कि x बराबर 2 के ऊपर भी तुम्हारा क्या है, ये अवकलित नहीं है। जैसे कि x बराबर 1 के ऊपर हम लोग क्या सिद्ध कर दिए हैं कि ये तुम्हारा अवकलित नहीं है, अब हम लोग वैसे ही सिद्ध कर देंगे x बराबर 2 के ऊपर। अब ज्यादा देर नहीं लगेगा, 2 के ऊपर वैसे करते हैं। चल आजा, LHD लिमिट x टेंस टू a से हल्का सा कम, पहले सूत्र लिखना, ठीक है, fx माइनस एफ ऑफ ए अब बटे x माइनस का a हो गया। लिमिट x टेंस टू किसके ऊपर बोला गया है इस बार, 2 ना, अब मेरा एक मान हो जाएगा 2, तो 2 से हल्का सा कम, तो fx कितना है मेरे भाई तुम्हारा, कितना है fx, यही है, माइनस एफ ऑफ 2 बटे x माइनस कितना कितना 2 है ना। चलो यहां पर लिमिट x टेंस टू 2 से हल्का सा कम, ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी उसको छेड़छाड़ मत कर, माइनस एफ ऑफ 2 कितना बाहर निकालेगी, एफ ऑफ 2 कितना बाहर निकालेगी, एफ ऑफ 2 मतलब क्या होता है, जो फंक्शन माने हो ये वाला, इसके अंदर x मान कितना पुट करना है 2, तो 2 पुट कर दे। और मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, जब पूरा पर वैल्यू डालते हैं तो पूरा ही बाहर निकालती है, यहाँ 2 पूरा बाहर निकाल देगी, बटे x माइनस का 2, ठीक है, हो गया। आगे इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, चलो यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, जब लिमिट पुट करोगे तो x के अंदर क्या जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 2 से हल्का सा कम जाएगा। मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या होगा, x का मान 2 से हल्का सा कम जाएगा। ये कितना सड़ा हुआ दे दिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ अब ठीक है, माइनस कितना 2 बटे यहां मान पुट कर दे, तो 2 माइनस का 2, यहां कितना निकलेगा मेरे भाई, जब 2 से हल्का सा कम डालेंगे तो, जब 2 से हल्का सा कम डालेंगे तो, अभी सीखा था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब जब वैल्यू हम लोग हल्का सा कम डालते हैं तो एक कम कर देता है, तो यहां पर 2 डाले हैं तो कितना निकलेगा, 1 बाहर निकलेगी, तो 1 माइनस का 2 बटे 0, यहां माइनस 1 बटे 0, दुनिया किसी भी संख्या में भाग लगाओगे 0 से उसको बना देगा मिट्टी में, इंडिफिनिट हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यहाँ पर तुम्हें बस यही कंसेप्ट सीखना है मेरे भाई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब जब वैल्यू हल्का सा कम डालते हैं तो एक कम करके बाहर निकालती है। इसका मैंने बड़ी प्यार से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर किया है पीछे, ये बताया ना, उसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब हम लोग निकालते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट इसी 2 के ऊपर लिखो, RHD लिमिट x टेंस टू a प्लस क्या दिखाती है, एक मान हल्का सा ज्यादा, पहले सूत्र लिखा कर fx माइनस एफ ऑफ a अब बटे x माइनस का a, लिमिट x टेंस टू a से हल्का ज्यादा यानी कि 2 से हल्का सा ज्यादा, fx तुम्हारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हारा यही है मेरे भाई, माइनस एफ ऑफ 2 अब बटे x माइनस का 2, ठीक है। यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 से हल्का सा ज्यादा, और फंक्शन अभी इसको छोड़ दे, इसको कुछ मत कर, इसके अंदर जब एफ ऑफ 2 पुट करोगे तुम तो क्या होता है, इसका मतलब जो हम लोग फंक्शन चुने हैं ना ये वाला, इसके अंदर क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहां 2 पुट कर दिए हैं, कितना बाहर निकलेगी 2, यहाँ आएगा 2 बटे नीचे छोड़ दे। अब यहाँ क्या कर दे, लिमिट का मान पुट कर दे, तो मैं लिमिट का मान यहाँ पुट करता हूँ। ये मेरे भाई ये काम कहीं और कर लेना, ठीक है, पुट कर दूं, क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x का मान क्या जाएगा, 2 से हल्का सा ज्यादा जाएगा, ये यहाँ दर्शा देना, ठीक है, खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, माइनस का 2 बटे नीचे कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 2, 2 से हल्का सा ज्यादा डालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हल्का सा कम डालते हैं
तब जाकर वैल्यू कम करती है। हल्का सा ज़्यादा डालते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, जानते हो ना। ये तो क्या होगा यहाँ पर 2 ही बाहर निकलेगी, 2/2 माइनस का 2, लड्डू बटे लड्डू, आंसर लड्डू। हो गया ना, सीखा कि नहीं सीखा मेरे भाई, सीख गया ना। तो देख यहाँ पर तुम्हारा RHD कितना आया है, 0 आया है, और LHD कितना आया है, इनडिफिनिट आया है। x बराबर 2 के ऊपर इस फंक्शन के लिए क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहां पर, चूंकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसीलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। प्रूव, तुमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया। इन्होंने यही बोला था, आप मेरे को बताइए कि x बराबर 1 के ऊपर और x बराबर 2 के ऊपर यह फलन जो दिया हुआ है यह अवकलित नहीं है, यानी कि x इक्वल टू 2 के ऊपर ये तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तुमने वो सिद्ध कर दिया मेरे भाई, बधाई हो। आई होप मेरे भाई तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आई होगी। मैंने बड़े प्यार से और बहुत सारा तुम्हारा समय लेके कंसेप्ट के साथ क्लियर करने का प्रयास किया है, ठीक है। जो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड रहा करे ना उसको ध्यान से देखा कर, क्योंकि एग्जाम में उसी का आने का चांस ज़्यादा होता है। नहीं भी आता है तो तुम्हारा दोस्त तुमसे वही पूछेगा, ठीक है। तो चल तुम्हारा क्लियर हो गया है। इसी के साथ तुम्हारा ये डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलनीयता नाम का चैप्टर का क्या हो गया है, द एंड। चैप्टर नहीं, टॉपिक का द एंड हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसका, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे मेरे भाई, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे मेरे भाई डिफरेंशिएशन का, जो तुम्हारे क्लास 12th का सबसे हार्ड और इंपॉर्टेंट, और सर अभी आप हार्ड बोल दिए हैं, सबसे आसान है। अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो हार्ड लगेगी, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहां पढ़ते हो वहां पढ़ते रह और तगड़ा पढ़ते रह। और कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करना, और जो मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया ना इसे जाकर तुम घर में खुद से ट्राई करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।